स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के लेक्चर थर्ड में। लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में हमने बात की थी वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन, काइनेमेटिक्स कुछ फॉर्मूलाज, इन प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, वर्टिकल मोशन की बात करेंगे। हम कुछ प्रॉब्लम्स बात करेंगे, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की जो लिंक गिवन है उसमें मुझे आप मैसेज करके क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। हम बात करेंगे आज लेक्चर क्लासिकल मैकेनिक्स के। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम और प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन हमने इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं निकाला था प्रोजेक्टाइल मोशन का। ये हमने वाई एक्सिस लिया था, ये एक्सिस। किसी एक पार्टिकल को या किसी एक बॉल को हमने स्मॉल थीटा एंगल से क्या किया था, प्रोजेक्ट किया था विथ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू से थीटा एंगल पर। तो इसका ट्रेजेक्टरी कैसे बन रही थी, ये ऐसे बन रही थी, ये ऐसे बन रही थी। हमने देखा था इसका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या आ रहा था, यू कोस थीटा आ रहा था। इसका वाई कंपोनेंट क्या आ रहा था, यू साइन थीटा। हमें पता था कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू जीरो। और हमने देखा था कि वाई डायरेक्शन में क्या लग रहा है, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ए वाई क्या हो जाएगा, माइनस जी लग जाएगा। हमने इसका रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की थी। हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन। इक्वेशन मीन्स एक्स एक्सिस में बात करते हैं पहले। एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में क्या आ रहा है हमारे पास, u क्या आ रहा है, u x क्या आ रहा है, u cos थीटा आ रहा है, a x क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब हम देखते हैं इसकी किसी एक पॉइंट, ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ क्या है x और y, इसके क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है x y। ये क्या है, ये x हो गया, ये क्या हो गया, x हो गया, और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये x क्या होगा, x कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v बराबर u प्लस ए टी देखा था, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। जब क्या हो, a कांस्टेंट हो, a कांस्टेंट, लेकिन इस डायरेक्शन में ए एक्स क्या है, जीरो है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी x के लिए। x के लिए ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ए एक्स क्या है, जीरो, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो ये एस एक्स क्या हो जाएगा, x, यू एक्स क्या है, u कोस थीटा एंड t। ये वाला किस में आ गया, x डायरेक्शन में आ गया। अब हम बात करते हैं y डायरेक्शन की। y डायरेक्शन में, इन y डायरेक्शन में क्या है, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा है। ए वाई क्या है, माइनस जी है। तो एस वाई क्या हो जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये आ गया। हमें एस वाई क्या है, वाई है, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा टी प्लस हाफ ए वाई क्या गिवन है, माइनस जी और टी स्क्वायर। अब यहां से हम टी निकालते हैं, यहां से इन दोनों को इलिमिनेट करते हैं, एक्स अपॉन यू कोस थीटा आ रहा है, यू कोस थीटा आ रहा है। इस टी को इलिमिनेट करने के लिए यहां से टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा पुट करते हैं। यहां पे क्या करते हैं, इस टी की जगह इलिमिनेट करने के लिए एक्स अपॉन यू कोस थीटा, इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से। अब इसको रफ करते हैं हम, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो y क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, u कोस थीटा, और t क्या है, x अपॉन यू कोस थीटा। ये g माइनस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ जी। टी क्या है, x अपॉन
यू कोस थीटा, एक्स अपॉन यू कोस थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको भी रब करते हैं थोड़ा सा, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो u कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा x, यहाँ पे साइन थीटा गिवन है इसमें, इस वाली इक्वेशन में ये कोस थीटा नहीं, ये साइन थीटा है, तो ये कोस साइन थीटा है, तो x साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा, एक्स टेन थीटा आ गया, एक्स ऐसा कैसे आएगा, साइन अपॉन कोस क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये जी पर रहेगा, हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर अप कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन प्रोजेक्टाइल, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अगर हमें थीटा गिवन है, एक्स गिवन है, तो हम वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, एक्स यू और थीटा गिवन है, तो मतलब कुछ भी इस पार्टिकल की पोजीशन निकाल सकते हैं एक्स और वाई से। ये बात समझ में आई होगी आपको। अब हम बात करते हैं, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने, अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स के कुछ फॉर्मूला रह गए थे, उनकी बात करते हैं। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स हम सबसे पहले बात करते हैं जब ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए क्या नहीं हो, क्या नहीं हो, कांस्टेंट नहीं हो, ए क्या हो, वेरिएबल, ए टाइम के साथ क्या हो रहा हो, चेंज, एक्सीलरेशन अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वेरिएबल फोर्स है चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, वेलोसिटी d इन x डायरेक्शन में। पहले हम बात करते हैं x डायरेक्शन की, x डायरेक्शन की, x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx अपॉन dt, क्योंकि क्या हो रहा है, ए कांस्टेंट नहीं हो, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। और एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं हम, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, इसको एक नए फॉर्म में वो लिख सकते हैं, dv अपॉन dx और dx अपॉन dt, dx अपॉन dt क्या होता है, v होता है, तो ये क्या हो जाएगा, v ऑफ x dv अपॉन dx, हम x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, dv अपॉन dt को क्या लिखते हैं, dv अपॉन dx और dx अपॉन dt, dx अपॉन dt क्या होता है, vx होता है, और dv बाई dx। अगर हमें टाइम के साथ नहीं दिया हो, अगर वेलोसिटी पोजीशन के साथ चेंज हो रही है, तो हम इसको फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ये वाले हो गए। अब इसके साथ बात करते हैं हम जब ए क्या नहीं हो, ए क्या हो, कांस्टेंट हो, सॉरी नॉट जीरो, ए क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर ए कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके कुछ फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, टू ए एस। ये कब होगा, जब ए कांस्टेंट हो, ए कांस्टेंट हो तब ये तीनों अप्लाई होंगे। ये वाला हो गया। अब हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी एंड कोऑर्डिनेट की बात की थी, डिफरेंट पोलर हो गया, स्पेरिकल हो गया, स्पेरिकल पोलर हो गया, और सिलेंड्रिकल की बात की थी। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जो लास्ट प्रीवियस कुछ जेम और आईआईटी जेम, जेस्ट और टीआईएफआर में पूछी गई है, उनकी बात करते हैं हम।
ये मिक्स क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का और वेलोसिटी एंड पोजीशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्वेश्चन है, IIT में आया हुआ है। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम ओ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक क्या है प्रोजेक्टाइल है, इसको फायर किया गया है ओरिजिन से किस एंगल पर, 45 डिग्री एंगल पर, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से क्या किया गया, फायर किया गया है। एट द हाईएस्ट पॉइंट P of its trajectory the radial and transverse components of its acceleration. In terms of the gravitational acceleration. जी आर क्या होंगे ये पूछा गया है। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम ओ मतलब ओरिजिन से एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल से या ओरिजिन से 45 डिग्री पर, 45 डिग्री हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। 45 डिग्री एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ, हाईएस्ट पॉइंट पी, हाईएस्ट पॉइंट ये लो, इसकी ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसे होगी। ये हाईएस्ट पॉइंट पी है, ये क्वेश्चन में गिवन है। हाईएस्ट पॉइंट पी ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इस पॉइंट पर क्या निकालना हमें, ट्रांसवर्स और रेडियल एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ जी में। अब हमें पता है इस हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। हाईएस्ट पॉइंट कब होगा, जब वाई कंपोनेंट, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होता है, जीरो होता है। वेलोसिटी का क्या होता है, वाई कंपोनेंट जीरो होता है। ये 45 पर फायर किया गया। इस टाइम पर इसका क्या होगा, केवल और केवल क्या आएगा, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आएगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इसका, ये पिक्चर ड्रॉ करते हैं, इसका रेडियल कंपोनेंट कहाँ होगा। रेडियल कंपोनेंट ये क्या लग रहा है, इसके डाउनवर्ड एम जी लग रहा है, एम जी फोर्स लग रहा है, मतलब जी लग रहा है। डाउनवर्ड क्या लग रहा है, जी लग रहा है। ग्रेविटेशनल इस पॉइंट पर भी नीचे लगेगा डाउनवर्ड ही। इसका रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या होगा, इस ओरिजिन से इसका रेडियल कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा। ये ए आर इधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा ए आर। ये क्या लग रहा है, ए थीटा, ट्रांसवर्स रेडियल के 90 डिग्री पर, ये ट्रांसवर्स हो गया। और ये क्या होगा, रेडियल। इसके साथ पे किसके अबाउट निकालना, ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच में ये रेडियल कंपोनेंट ये होगा इस डायरेक्शन में। हमें क्या पता है, ये वाला एंगल पता है 45 है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री। अब इसको कैसे निकालेंगे, डाउनवर्ड जी लग रहा है, हमें इस एंगल की जरूरत पड़ेगी थीटा की। थीटा ले लो, कुछ भी एंगल ले लो, या अल्फा ले लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं, अल्फा। अगर ये जी लग रहा है तो इसकी डायरेक्शन में क्या लगेगा, जी कोस अल्फा। और इस वाले इधर किधर क्या लगेगा, जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा।
आपने इसको नोट डाउन कर लिया तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ एक बार। इसको एक बार सही से समझते हैं। ये में गिवन है हॉरिजॉन्टल से 45 एंगल पर, 45 वाले एंगल पर, 45 एंगल पर ये इसकी ट्रेजेक्ट्री हो गई। ये 45 पर क्या किया गया है, इसको थ्रो किया गया। इस हाईएस्ट पॉइंट पी पर क्या निकालना है, रेडियल। ये वाला क्या हो जाएगा, इसको मिलानी वाली, ये रेडियल हो गया आर केप, और ये क्या हो जाएगा, थीटा केप। तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ए थीटा। ये रेडियल एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट हो गया, और ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स हो गया। डाउनवर्ड क्या लग रहा है, जी, जी के टर्म्स में निकालना है, जी, जी। ये 45 है, ये क्या है, 45 है। तो हमें इस एंगल की जरूरत पड़ेगी, इस एंगल की क्यों पड़ेगी, कंपोनेंट लेने के लिए इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। इस एंगल को हम ले लेते हैं थीटा, थीटा ले लेते हैं। अब हमें कुछ नहीं गिवन है, लेकिन हमें पता है इसका हाईएस्ट पॉइंट गिवन है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, एच मैक्सिमम, लास्ट लेक्चर में पढ़ता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही तो देखा था। थीटा गिवन है 45, तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 45 कितना होता है, 1/√2, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 4g हो जाएगा। हमें पता है हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा टाइम होता है, तो हमें टी भी पता है। टी क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। साइन क्या दिया हुआ, 45 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2u√2 अपॉन जी। तो ये क्या हो जाएगा √2u/g हो जाएगा, √2u अपॉन जी। लेकिन इसमें क्या लगेगा, हाफ टाइम, t/2 हाईएस्ट पॉइंट पर, और हाईएस्ट पॉइंट से वापस ग्राउंड पर जाने में t/2। इसका t/2 लेंगे तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, और इसको भी क्या कर देंगे 2 से डिवाइड, तो ये √2 से यहाँ कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा u अपॉन √2g। ये t/2 आ गया। t/2 क्या आ रहा है, u अपॉन √2g। ये आ गया हाईएस्ट पॉइंट, ये हाइट आ गई, ये h आ गया, और ये वाला t/2 आ गया। तो अब रेंज निकाल सकते हैं, ये रेंज का क्या हो जाएगा, u कोस इस डायरेक्शन में, और t/2 पर निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये x u कोस थीटा t/2, u कोस थीटा t/2 हो गया, तो u कोस 45 क्या हो जाएगा, 1/√2, और t/2 कितना दिया हुआ है, u अपॉन √2, नीचे जी भी गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। ये x हो गया, ये x की वैल्यू क्या हो गई, u स्क्वायर अपॉन 2g आ रही है। h की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, u स्क्वायर अपॉन 4g आ रही है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं थीटा। और x क्या आ रहा है, u स्क्वायर अपॉन 2g आ रहा है। हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, h अपॉन एक्स। टेन थीटा क्या हो जाएगा, h अपॉन एक्स। h क्या गिवन है, u स्क्वायर अपॉन 4g, और ये क्या गिवन है, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। टेन थीटा 1/2 आ रहा है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/√5, और कोस थीटा क्या हो जाएगा 2/√5। ये आ गया समझ में, टेन थीटा 1/2 गिवन है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/√5 हो जाएगा, और कोस थीटा 2/√5। ये थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये टोटल क्या बन रहा है 90 हो रहा है, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कौन सा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये भी 90, तो ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो
इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है जी का, जी कोस थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, ये जी कोस थीटा आ गया, और रेडियल वाले में जी साइन थीटा हो गया, और ट्रांसफर में जी कोस थीटा आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की। तो ए आर क्या हो जाएगा, ए आर, ये आर के गैप इस डायरेक्शन में, लेकिन जी साइन थीटा क्या आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस आर कैप, माइनस आर कैप, तो ये क्या हो जाएगा माइनस जी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√5, तो ये √5 आर कैप, ये आ गया रेडियल एक्सीलरेशन। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स की। ए थीटा क्या आ रहा है, ए थीटा, थीटा की डायरेक्शन, थीटा कैप की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या आ रहा है जी कोस थीटा डाउनवर्ड आ रहा है, इसके अपोजिट आ रहा है, तो जी कोस थीटा माइनस थीटा कैप, ये आ रहा है, कोस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 2/√5 आ रही है, 2/√5, तो 2/√5 ये माइनस का जी थीटा कैप। तो ये क्वेश्चन IIT जेम में आया हुआ है, ए आर की वैल्यू माइनस जी/√5 आर कैप हो गए, ए थीटा क्या हो गया -2g/√5 थीटा कैप आ गया। तो ऐसे बेसिक सिंपल क्वेश्चन IIT जेम वगैरह में पूछे गए। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, ए पार्टिकल is moving in a plane with a constant radial velocity of 12 meter per second and constant angular velocity of 2 radian per second when the particle is at a distance r equal to 8 meter from the origin. The magnitude of the instantaneous velocity of the particle is in meter per second is, हमें क्या गिवन है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए प्लेन विद ए कांस्टेंट रेडियल वेलोसिटी,
कांस्टेंट रेडियल वेलोसिटी वी आर क्या गिवन है, 12 मीटर पर सेकंड, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंड ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा, इसको बोलते हैं थीटा डॉट से, थीटा डॉट कितना दिया हुआ है, 2 रेडियन पर सेकंड। व्हेन द पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस, आर गिवन है, आर कितनी गिवन है, 8 गिवन है, 8 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड। कुछ नहीं, मतलब क्वेश्चन इतना सिंपल गिवन है, वी आर दिया, तो वी थीटा क्या होता है, आर थीटा डॉट होता है, आर थीटा डॉट होता है। आर कितना दिया हुआ अपने को, 8 मीटर ओरिजिन से, थीटा डॉट कितना गिवन है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 16 मीटर पर सेकंड। थीटा डॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, वी, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस का निकालने के लिए, वी आर का स्क्वायर और वी थीटा का स्क्वायर, इनका होल का रूट लेना है। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144, और 16 का कितना होता है, 16 का कितना होता है, 256, 256, 144 प्लस 256 कितना हो जाएगा, √400, तो ये क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट छोटा सा ये अप्लाई करना था वी थीटा, और इनका इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए इनका क्या लेना था, मैग्नीट्यूड लेना था, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन आईआईटी जे में पूछे गए हैं, और ऐसे ही सेम जेस्ट और टीआईएफआर और सीएसआईआर नेट में भी इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, नेट में, नेट 16 कुछ ऐसा क्वेश्चन है। ए बॉल एम initially at rest is dropped from a height of 5 meter if the coefficient of restitution is 0.9, ये 5 और ये 0.9, the speed of the ball just before it hits the floor the second time is approximately गिवन है अपने को, टेक z इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसमें कुछ नहीं करना था। ए बॉल ऑफ मास एम, ए बॉल मास एम इनिशियली एट रेस्ट मतलब स्टार्टिंग की यू, वेलोसिटी कितनी है, 0 है, इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर,
5 मीटर की ऊंचाई से क्या किया गया, इसको गिराया गया। इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.9, रेस्टिट्यूशन फ्लोर का रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट कितना किया है, 0.9, द स्पीड ऑफ बॉल, द स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर इट हिट द फ्लोर द सेकेंड टाइम अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन में छोटा सा ही दिया हुआ है, इसको थोड़ा इमेजिनेशन करो। ये क्या है, फ्लोर है, और ये क्या है, 5 मीटर पर, 5 मीटर पर ये बॉल रखी हुई, यहाँ से इस बॉल को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। इनिशियली इनिशियली यू इनिशियल कितना गिवन है, 0 गिवन है, यू इनिशियल गिवन कितना है, 0 है। 5 मीटर से ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ आते ही इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v वेलोसिटी ले लेते हैं, कितनी हो गई, v वेलोसिटी। ये वापस आएगी और यहाँ क्या करेगी, टक्कर करेगी, यहाँ टकराएगी फ्लोर से और वापस जाएगी, वापस जाएगी और फिर वापस यहाँ आएगी ना, तब इसकी क्या निकालनी है, निकालना क्या है, जस्ट बिफोर स्पीड निकालनी है। यहाँ पे इसकी स्पीड निकालनी है, स्पीड, ये कितनी स्पीड से फ्लोर से टकराएगी, स्पीड निकालनी है। मैं क्वेश्चन में ये बॉल 5 मीटर से यहाँ कर रही है, हिट कर रही है फ्लोर को, ड्रॉप करने के बाद में, हिट करने के बाद वापस जा रही है किसी हाइट पर और वापस डाउन आ रही है। इस पॉइंट पर इसका क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, ये निकालना है। अब हमें पता है यहाँ यू इनिशियल 0 है, यहाँ की वेलोसिटी निकालते हैं। इसका रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, E इक्वल टू 0.9, 0.9 दिया हुआ है इसका रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन 0। मैं इस क्वेश्चन को एक बार रेफ करता हूँ क्योंकि इसको सोल्व करते हैं हम अच्छे से, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। यहाँ से 5 मीटर से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, यहाँ पे ये बॉल यहाँ हिट होगी और वापस क्या जाएगी, कुछ हाइट पे जाएगी और वापस नीचे आएगी, वापस नीचे आएगी। ये 5 मीटर गिवन है, 5 मीटर गिवन है। पहले हम निकालते हैं, ये यू इनिशियल 0 है तो ये यू फाइनल कितना हो जाएगा, ये निकालते हैं। यू फाइनल कैसे निकालते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80। ये किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में हो रहा है, y डायरेक्शन में हो रहा है। हमें पता है इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आ रहा है, g भी डाउन है और u भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वी वाई कितना है अपने को, u फाइनल है, ये u इनिशियल 0 है और ये क्या है g, लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ इसलिए ये इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। अब यूज करेंगे हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन ये भी नहीं लग रही क्योंकि इसमें भी टाइम पूछा गया है। अब यूज करते हैं हम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें ना टाइम पूछा है, हमें s भी देगा, a भी पता है, u भी पता है और v निकालना है। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, u, ये तो 0 इनिशियल में, 2az है और s कितना गिवन है 5, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100, 100 का v क्या हो जाएगा, v स्क्वायर 100 तो v क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से। ये क्या करेगी, हिट करेगी, ये किससे हिट करेगी, 10 मीटर पर सेकंड से। कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड से हिट करेगी। लेकिन इसका रेस्टिट्यूशन कितना गिवन है, E इक्वल टू 0.9, रेस्टिट्यूशन 0.9 है तो हिट करने के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हिट करने के जस्ट बाद में, जैसे ये यहाँ आएगी और हिट करने के बाद वापस जाएगी, ये नीचे आ रही है और हिट करने के बाद वापस जाएगी, तो क्या हो जाएगा v1 ले लेते हैं, v1 वेलोसिटी आफ्टर हिटिंग द फ्लोर, ये v1 ले रहे हैं, तो ये v1 क्या हो जाएगा, ई रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट मल्टीप्लाई यू फाइनल। इस टाइम पर क्या वेलोसिटी है, वही क्या हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, तो 0.9 ई है गिवन है और ये क्या है 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें पता है इसमें कोई, इस वर्टिकल डायरेक्शन में कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जितना टाइम ऊपर जाने में लेगा उतना ही डाउनवर्ड आने में लेगा, जितनी वेलोसिटी यहाँ होगी उतनी ही यहाँ वेलोसिटी होगी। अगर हम किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी थ्रो करते हैं तो ये वापस आएगा ना यहाँ पे, तो उतनी ही वेलोसिटी से टकराएगा। तो इस पॉइंट पर क्या है, वेलोसिटी सेम है, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकंड सॉरी। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर वेलोसिटी सेम रहेगी, जस्ट टकराने से पहले
और जस्ट हिट है, वापस हिट करने के बाद ऊपर जा रही है उस टाइम पर, जब ये ऊपर जा रही होगी और ये जिस टाइम पर टकराने लगी उस टाइम पर इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। ये आ गया होगा आपको क्वेश्चन समझ में। अब हम बात करते हैं रेजिस्टिव फोर्स इन एक चीज और देखते हैं हम। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्टिकल वाला करते हैं। वर्टिकल मोशन विदाउट रेजिस्टिव फोर्स, एयर रेजिस्टिव फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव फोर्स। अगर इस डायरेक्शन में कोई वर्टिकल डायरेक्शन ये हो गया, इसमें अगर किसी बॉल को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो नीचे क्या लगता है, एक रेजिस्टिव फोर्स एयर का, या किसी विस्कस मीडियम में करते हैं थ्रो करते हैं तो नीचे क्या लगता है, विस्कस फोर्स लग रहा होता है इसके ऊपर या अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिव फोर्स बोलते हैं। अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा है और यहाँ से कोई ग्राउंड से, इस ग्राउंड से हमने एक यू वेलोसिटी से कोई बॉल थ्रो करते हैं तो ये बॉल की ट्रेजेक्टरी कैसे होगी, ये ऊपर जाएगी और वापस क्या जाएगी, नीचे आ जाएगी। ऊपर जाने में टाइम कितना लगा है, टी वन, और वापस आने में कितना लगा, टी2। तो ये क्या हो जाएगा, टी1 इक्वल टू टी2 हो जाएगा। अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो टाइम जितना ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा। ये एक सिंपल सा फंडा है। अगर रेजिस्टिव फोर्स हो, प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, अगर रेजिस्टिव फोर्स है, अगर ये टी1 और टी2 है तो ये इक्वल नहीं होंगे। अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है तो टी1 डज नॉट इक्वल टू टी2 हो जाएगा। इसकी हम कुछ प्रॉब्लम्स से समझते हैं। An object of mass m is thrown vertically up. It is acted upon by a constant resistance. Constant resistive force F if T1 and T2 be time of ascent and time of descent, then value of T1 upon T2 is, हमें T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज थ्रोन वर्टिकली अप। ये ऑब्जेक्ट है कोई, इसको थ्रो किया गया है इसको वर्टिकली अप। इट इज एक्टेड अपॉन बाई ए कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स हमेशा
मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, अपोज करेगा। अगर ऊपर की ओर फेंकेंगे, अपोज कहाँ करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। रेजिस्टिव फोर्स का मतलब ये है कि ये जो भी फोर्स मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसका अपोज करेगा, ये हमेशा अपोज करेगा। अगर इसको यू वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया तो रेजिस्टिव फोर्स कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स एफ इफ T1 एंड T2 टाइम ऑफ एसेंट, मतलब ऊपर जाने का टाइम क्या है, ऊपर गया और नीचे वापस आ रहा है, ये टाइम T1 ले रहा है, और डिसेंट मतलब नीचे आने का टाइम क्या लग रहा है, T2 लग रहा है, T2 लग रहा है। ऊपर जाने का टाइम T है और नीचे जाने का T2 है। हम बात करते हैं इसको u इनिशियल वेलोसिटी से क्या किया गया, फेंका गया है, u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया हम माना। तो अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो रेजिस्टिव फोर्स किधर की लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, एफ किधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। तो हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, रेजिस्टिव फोर्स नीचे लग रहा है, और नीचे और भी लग रहा है, क्या लग रहा है, एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ प्लस माइनस एफ और माइनस एम जी। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ प्लस एम जी बाई एम हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब इससे क्या निकालते हैं हम, T1 निकालते हैं, T1 तो हमें पता है वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as, 2as। इस फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल इस पॉइंट पर क्या होगी, जीरो होगी, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। यू स्क्वायर, हमें यू स्क्वायर लेना है, प्लस 2a कितना है, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ गिवन है, तो ये माइनस हो जाएगा, एफ प्लस एम जी बाई एम। और ये हाइट कितनी लेते हैं हम, एच ले लेते हैं, कितनी ले लेते हैं, एच, एच। तो हमें यू पता लग जाएगा, इससे क्या लग जाएगा, यू। इस क्वेश्चन को एक बार रफ कर देते हैं। यू, यू कितना हो जाएगा, रूट 2 प्लस एम जी बाई एम, और ये क्या ले लेते हैं, एच ले लेते हैं। अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी से v फाइनल कितना होगा, जीरो, u माइनस ए कितना है, माइनस एफ प्लस एम जी बाई एम और T1। तो T1 कितना हो जाएगा, u अपॉन ए प्लस एम जी बाई एम, ये T1 हो गया। अब u की वैल्यू वहां पुट कर देंगे तो T1 क्या आ जाएगा, T1 क्या आ जाएगा, रूट 2 प्लस एम जी अपॉन एम, ये हाइट ऐसे ले लेते हैं, एफ प्लस एम जी अपॉन एम। ये रूट में नहीं है, ये तो ऐसे ही है, तो ये इससे कैंसिल होगा तो इसमें रूट आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, T1 क्या आ जाएगा, रूट 2h अपॉन एफ प्लस एम जी अपॉन एम, ये T1 आ गया। अब हम निकालते हैं T2, क्या निकालते हैं, T2 निकालते हैं। T2 क्या होगा, इस डायरेक्शन में नीचे की ओर आ रहा होगा, इस पॉइंट पर जब ये नीचे आने लगेगा तो वेलोसिटी डाउन, ये डाउनवर्ड की ओर मोशन कर रहा होगा, तो ये एम में डाउनवर्ड हो जाएगा। ऊपर क्या लग रहा होगा, रेजिस्टिव फोर्स, और नीचे क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये एम जी भी लग रहा होगा इधर, और इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, ये T1 आ गया अपने पास, T1 आ गया ये। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, एम जी माइनस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा, एम जी
माइनस एफ अपॉन एम हो जाएगा। ये एसिलेशन आ गया। अब हम बात करते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस से। वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस टू एस, हमें पता है इसकी फाइनल वेलोसिटी का नहीं पता, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी का पता है। कितना है? 0 है। तो v क्या हो जाएगा? 2 एम जी माइनस एफ अपॉन एम, और कितनी दी हुई है हाइट? एच गिवन है, तो ये वी स्क्वायर। तो v क्या हो जाएगा? रूट 2 एम जी माइनस एफ अपॉन एम और एच, ये टी वन है। और टी टू क्या हो जाएगा? निकाल लेते हैं हम। v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। v हमें पता लग गया, a इसका हमें पता ही है, और टी टू ये हो जाएगा। तो इसको देखते हैं हम। रूट 2 एम जी माइनस एफ अपॉन एम एच। यू तो इनिशियल में 0 है, a कितना है? a कितना गिवन है? हमने यहां से निकाला था एम जी माइनस एफ अपॉन एम, और क्या है ये? टी टू है। तो टी टू कितना हो जाएगा? टू एच अपॉन एम जी माइनस एफ अपॉन एम आ जाएगा। ये टी टू आ गया। तो हमें निकालना क्या था? टी वन और टी वन अपॉन टी टू, टी वन अपॉन टी टू निकालना था। इसको भी वापस रफ कर देते हैं। तो टी वन अपॉन टी टू कितना हो जाएगा? रूट 2h, ये इस m को ऊपर लिख देते हैं। m क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? f प्लस एम जी अपॉन रूट 2h, ये m भी ऊपर चला जाएगा, अपॉन एम जी माइनस एफ। ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा? एम जी माइनस एफ अपॉन एफ प्लस एम जी। ये आंसर आ रहा है इसका। बेसिक का वी स्क्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना था इसमें। मुझे भी इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कुछ इसी मेथड से कुछ ऐसा ही आंसर आ रहा होगा। अब हम और क्वेश्चन करते हैं एक दो। मोशन इन वर्टिकल विद रेजिस्टिव फोर्स के साथ कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m is thrown upward with velocity v, and there is retarding air resistance
एयर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल proportional to the square of the velocity with proportionality constant k constant क्या के दिया हुआ if the particle attain a maximum height after time t and gravitational कितना दिया हुआ z is the gravitational acceleration what is the velocity इसकी वेलोसिटी पूछा गया है क्या गिवन है ए पार्टिकल ऑफ मास एम थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी v एक पार्टिकल है जिसका मास कितना गिवन है m गिवन है इसको v वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या किया गया है थ्रो किया गया है देयर ए रिटार्डिंग ए रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एक क्या लग रहा है रिटार्डिंग रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है हमेशा मैंने बताया कि मोशन का क्या करता है अपोज करता है तो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है और ये फोर्स कितना गिवन है एफ इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के स्क्वायर की किसकी स्क्वायर है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ये ऊपर जाएगा रिटार्डिंग फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी कम होगी तो ये क्या हो जाएगा ये भी उस इंस्टेंट वेलोसिटी के क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा और इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या किया बना है एफ रिटार्डिंग फोर्स क्या हो जाएगा के वी स्क्वायर ये हमें गिवन है कांस्टेंट के इफ द पार्टिकल अटेन ए मैक्सिमम हाइट आफ्टर टाइम टी ये पार्टिकल क्या करता है मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो क्या हो जाएगी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो किस टाइम कितने टाइम में टी टाइम में एंड द जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन व्हाट इज द वेलोसिटी हाइट आफ्टर टाइम टी and z the gravitational acceleration what is the velocity यही पूछा गया है ना क्वेश्चन में यही पूछा गया इफ द पार्टिकल अटेन ए मैक्सिमम हाइट आफ्टर टाइम टी पर पूछा है तो एंड जी द तो हमें वेलोसिटी निकालनी है कि वेलोसिटी का क्या रिलेशन होगा एफ रिटार्डिंग डाउनवर्ड लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है एफ ग्रेविटेशनल एफ जी ये क्या हो जाएगा एम जी होगा नीचे ही लग रहा है ये भी डाउनवर्ड में ये ऊपर की ओर जा रहा है तो रिटार्डिंग फोर्स और एम जी दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं एक बार मैं क्वेश्चन को क्या करता हूँ रफ करता हूँ सॉल्व करने के लिए अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ये डाउनवर्ड क्या लग रहे हैं दो फोर्स लग रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए ये ऊपर की ओर जा रहा है और नीचे की ओर क्या लग रहे हैं फोर्स लग रहे हैं कितने लग रहे हैं दो फोर्स लग रहे हैं एम जी प्लस एफ आर कितना है के वी स्क्वायर अब हमें पता है इसकी वेलोसिटी निकालना है किसी टाइम पर क्या निकालना है वेलोसिटी लेकिन ये दोनों क्या लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में ये ऊपर की ओर जा रहा है
और ये दोनों अपोज नीचे की ओर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एम ए की जगह क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी टी, क्योंकि क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो एम ए की जगह लिखेंगे डी वी बाई डी टी माइनस एम जी प्लस के वी स्क्वायर। ये हो गया। अब इस इक्वेशन को क्या करते हैं, जो डी वी वाले हैं तो वी वाले कंपोनेंट को इधर ले आएंगे और इसमें एम का डिवाइड कर देते हैं, एम का डिवाइड कर देते हैं। तो डी वी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करने पर, एम जी प्लस के वी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डी टी। इसको माइनस को इधर ले आते हैं, ये माइनस वाला है तो ये माइनस वाला हो गया, डी वी अपॉन एम जी प्लस के वी स्क्वायर, एम जी प्लस के वी स्क्वायर, और ये 1/m ऐसे कैसे रहने देते हैं और डी टी हो जाएगा। स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या है, वी वेलोसिटी है और हम जीरो तक लेके जाते हैं, और स्टार्टिंग में टाइम क्या है, जीरो से टी तक। अब इसको सोल्व करते हैं हम। इनिशियल वेलोसिटी वी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। इनिशियल टाइम टी बराबर जीरो पर वेलोसिटी वी है, और टी इक्वल टू टी पर क्या होगी, मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। तो हमें ये रिलेशन निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन इस m को भी अगर इससे डिवाइड कर देते हैं, तो इस m को भी इससे डिवाइड करते हैं, इसी में कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सिंपल रहेगा। g प्लस के बाई एम वी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसको ऐसे लिख देते हैं हम, g प्लस के बाई एम वी स्क्वायर, इस m को यहाँ से हटा देते हैं, वी स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए अगर k बाई एम इससे क्या लेते हैं, बाहर लेते हैं, सिंपल करने के लिए k बाई एम इससे बाहर लेते तो क्या हो जाएगा, एम जी बाई के प्लस वी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा, टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी, और टी रखेंगे तो टी हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। अब इसको वापस ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम बाई के, एम अपॉन के, वी से जीरो, डी वी। इसको लिख सकते हैं हम रूट एम जी अपॉन के का होल स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर टी। ऐसी फॉर्म में क्यों लिखा है, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमें पता है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का dx क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए होता है, tan इनवर्स x बाई ए। तो इससे क्या हो जाएगा अपने पास, m अपॉन के, ये a, तो 1/a, तो ये क्या हो जाएगा एम जी बाई के, 1/a हो गया, और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x क्या है यहाँ पे v है, और ये क्या हो जाएगा, a क्या है रूट एम जी बाई के, कहाँ से कहाँ तक, v से जीरो तक, ये क्या हो जाएगा t के इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा t के इक्वल हो जाएगा। इसको हम नीचे लिखते हैं, अगर जीरो पुट करेंगे तो tan इनवर्स जीरो कितना होता है, जीरो ही होता है। अपने पास आ रहा है m अपॉन के, ये क्या हो जाएगा k अपॉन एम जी हो जाएगा, जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, माइनस v पुट करते हैं, यहाँ पे क्या पुट करते हैं, v पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स v अपॉन रूट एम जी बाई के इक्वल टू टी के इक्वल आ रहा है, ये माइनस यहाँ भी है एक बार भी, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो m अपॉन के जी, tan इनवर्स v अपॉन रूट एम जी बाई के, ये क्या आ जाएगा e। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो tan इनवर्स v अपॉन रूट एम जी बाई के, तो ये क्या हो जाएगा tan t, क्या हो जाएगा
10 ये हो जाएगा, नहीं नहीं ये ऐसा हो जाएगा रूट के जी बाई एम, रूट के जी बाई एम मल्टीप्लाई में टी, तो वी अपॉन रूट एम जी बाई क्या हो जाएगा 10 रूट के जी बाई एम मल्टीप्लाई में टी, तो वी क्या हो जाएगा ये इसमें मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से रफ कर देता हूँ मैं, ये वी क्या हो जाएगा रूट एम जी बाई के, रूट एम जी बाई के इधर चला जाएगा और 10 रूट के जी बाई एम टी, ये क्या आ जाएगा वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी इसकी वर्टिकल मोशन में जो एयर रेजिस्टिव कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अगर इसमें अगर कोई डाउट है या आपके पास कोई प्रॉब्लम्स है तो जो टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है उसमें मुझे आप सेंड कर सकते हो, या तो मैं इसको क्लास में डिस्कस कर लूँगा अगर क्लास में डिस्कस करने लायक कॉमन प्रॉब्लम है, अगर है इंडिविजुअल भी मैं करके सेंड कर दूँगा।